आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं यूपी के सिद्धार्थनगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इसलिए पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अभी इस प्रयास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर यानी जो नौ की बीमारी है, जिसके कारण आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1500, 2000, 3000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की है। इंसेफ्लाइटिस इस क्षेत्र का एक अभिशाप बन चुका था, यानी मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र का एक अभिशाप बन चुका था, लेकिन विशेष संचारी रोग नियंत्रण का यह अभियान और दस्तक अभियान, जिसमें आशा कार्यकर्ती घर घर जाकर के लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने और इस रोग से बचाव के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो विशेष अभियान प्रारंभ करती है, उस अभियान के क्रम में आज एक बार फिर से मुझे आपके इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज एक बात कहते थे कि रोग के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव है। ये जागरूकता का कार्यक्रम जो अभी प्रारंभ हो रहा है, ये उसी बचाव के लिए हम सबको तैयार करने का एक माध्यम है। हम अपना बचाव करें और बचाव करने के साथ ही हम फिर अगर कोई बीमार हो जाता है तो अगले कुछ दिनों में जब आशा वर्कर घर घर जाकर के लोगों को बताएगी कि रोग के उपचार के साथ साथ अगर बीमारी होती है तो बिना इंतजार किए हमें कौन से हॉस्पिटल में कब पहुंचना है, अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो मेरा यह मानना है कि चाहे वह मस्तिष्क ज्वर हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, कालाजार हो, इन सब का तो समाधान होगा ही। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और जब स्वास्थ्य की बात होगी तो 5 वर्ष में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज बनाने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के पास है। हम लोगों ने तो श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की स्मृति में महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी अपना पूरा कर दिया और पहले सत्र के बच्चे यहां पर एडमिशन ले चुके हैं। ये मेडिकल कॉलेज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया था, जिसमें से हम 17 मेडिकल कॉलेज में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, उनको आगे बढ़ा चुके हैं और अगले 1 वर्ष के अंदर
हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर प्राप्त होगी। और इस दृष्टि से जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, मैं आप सबको भारी बहुमत से विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए हृदय से आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो यहाँ पर सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और जनता ने जो मैंडेट दिया बीजेपी को, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए अपने संबोधन के जरिए हमने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि इस आशीर्वाद के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्योंकि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि इससे पहले हम देख रहे थे कि 1977 से 2017 तक एक अलग किस्म का बुखार, जिसकी वजह से हम मौतें देखते थे लगातार, तो ऐसे में अब उसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है। इंसेफ्लाइटिस बीमारी की वजह से मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा हम हर दिन बढ़ता हुआ देख रहे थे, उसको कहीं ना कहीं अब कंट्रोल किया गया है। आशा वर्कर्स की मदद से उन्होंने लोगों को जाकर इसके प्रति जागरूक किया है, क्योंकि उपचार से बेहतर प्रिकॉशन है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज देश